नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट। क्लास 12 का फिजिक्स भाग 1 NCERT 2 बुक चलता है। पहला बुक का ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव जिसमें ख़त्म, फिर ये वीडियो ख़त्म होगा, दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे एक दिन के बाद पार्ट 2 का। इसमें 8 चैप्टर है, केवल ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव भी पढ़ा देंगे। ठीक, ओके। विद्युत आवेश का क्षेत्र, विद्युत आवेश का क्षेत्र। चलिए, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम से। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस क्षेत्र पर काटती है? नहीं काटती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती नहीं काटती है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। 4.78 गुना 10⁻⁻10। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A तथा B दिए गए हैं। एक पर +Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है, तो क्या होगा? B का द्रव्यमान बढ़ेगा। B का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति kg। 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति kg। dy मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। एक कूलम आवेश बराबर होता है 2.99 गुना 10⁻19 ESU। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है 36 पाई गुना 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। विद्युतशीलता का मात्रक है फैराडे प्रति मीटर। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा MLT-2A-1। एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। विद्युतीय बलों के परिणाम बराबर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है जूल प्रति कूलम। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर
आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है 90 डिग्री। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का 1/μ गुण 1/, किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। इनमें से कोई नहीं। चालक पदार्थ से बने और सीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। बी नंबर। ठीक। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है, बढ़ या घट सकता है। आइए दूसरा लेसन। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। XY तल प्रत्येक r त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की स्थिति ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होती है? 32 गुना होता है। क्या होता है? 32 गुना होता है। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता होगी। बताइए। बहरता है। क्या होता है? बहरता है। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है W बराबर ME 1 - cos थीटा। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। YZ तल की दिशा में फाइव UF धारिता वाले संधारित्र को 20 किलोवाट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा 1 किलोवाट 1 किलो जूल। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच माध्यम की पराविद्युतता। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। घटाना चाहिए। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा।
छोटे छोटे गोले पर ज़्यादा होगा, छोटे गोले पर ज़्यादा होगा, छोटे गोले पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से विद्युत युक्त है, दोनों पर समान आवेश 1 म्यू सी दिया गया तो एक गोले का विभव भी वोल्ट है, अनंत पर विभव शून्य है। दूरी के से संपर्क में लाने में किया गया कार्य होता है धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। 10 धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा 5 गुना 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻⁻6 कूलम। 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 और 8 का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा समांतर क्रम में। किस में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। किसी भूयोजित चालक को विद्युत त्रिहित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान होता है बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, क्षेत्र का मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। बॉन्डी ग्राफ जनित्र का एक मशीन है जो उत्पन्न करता है कई लाख वोल्ट का विभवांतर, कई लाख वोल्ट का विभवांतर। 2 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता है। 2 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता है C/2। क्या है, C/2। यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में। उन्हें क्या जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होती है, उसकी धारिता क्या होती है, उसकी धारिता बढ़ती है। उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है, उसकी धारिता बढ़ती है। एक धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम 0.5 में एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है तो परिणाम होगा 0.4 घट जाएगा। किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, एक से हमेशा अधिक होता है, एक से हमेशा अधिक होता है। गोले संधारित्र की धारिता 14 है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी 3 मीटर। क्या होगी, 3 मीटर होगी। क्या होगी, 3 मीटर होगी। जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी, हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के गुना बढ़ता है। प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश के आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो बड़े बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव का अनुपात होता है
4:1 क्या होता है? 4:1 होता है। 4:1। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाती है अनंत। क्या होती है? अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। किसी सूक्ष्म विद्युतीय द्विध्रुव के बीच बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युतीय विभव समानुपाती होता है 1/r²। 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 प्रभावी धारिता 5 म्यू को प्राप्त करने के लिए सिर्फ में कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है? संधारित्र की आवश्यकता होती है 4। 4 4 4। विद्युत धारा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजन तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजन तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? सी तांबा। तांबा। फ्यूज तार किस पदार्थ में निर्मित होता है? फ्यूज तार किस तार में निर्मित होता है? तांबा। तांबा। तीन प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं। इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है? R2R/4। एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है। तार का नया प्रतिरोध होगा 90 ओम। 90 ओम। एक 220 वोल्ट 1000 वोल्ट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी 250 वोल्ट। क्या होगी? 250 वोल्ट। किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम कर्म आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। डी नंबर आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। तापकण बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह अर्धचालक। एक हीटर 100 वाट 200 वाट के तार को बीच से 2 टुकड़े कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर को स्रोत से जोड़ा जाता है। कितनी शक्ति प्राप्त होगी? 40 वाट। 40 वाट। 40 वाट। आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है। इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है 1/3 ओम। 1/3 ओम। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0 होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक K पर पावर -1 यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान लगभग समान रहेगा। लगभग क्या रहेगा? समान रहेगा। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप क्या हो जाएगा? प्रथमतः बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है? 12 गुना 10 पावर 3 जूल। 12 गुना 10 पावर 3 जूल। 1000 वाट हीटर 230 वाट से चिन्हित है। उसका प्रतिरोध क्या है? 52.9 ओम। 52.9 ओम। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा
1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़े में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा 1/16 ओम। 1/16 ओम। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाती है प्रतिरोध। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक में विद्युतीय धारा के प्रभाव का कारण होता है। किसी चालक में विद्युतीय धारा के प्रभाव का कारण होता है विद्युतीय विभव में अंतर। विद्युतीय विभव में अंतर। किसी कार की संचालन बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। इससे प्राप्त अधिकतम विद्युतीय ऊर्जा का मान होगा 30 ओम। 30 एम्पियर। 30 एम्पियर। यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी 6%। 6%। एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध बड़ी आर है तो खींचने के बाद प्रतिरोध होगा 4R। 4R इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इनमें से कोई नहीं। ऋण आवेश का प्रवाह होता है। ऋण आवेश का प्रवाह होता है। ऋण आवेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। निम्न विभव से उच्च विभव की। ताप विद्युतीय युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। ताप विद्युतीय युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है सीबेक धारा। सीबेक धारा। हीट स्टोन ब्रिज का द्रव्यमान किया जाता है मापने में। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में प्रतिरोध। ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने में। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने में। गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है विद्युतीय चुंबकीय तरंग। विद्युतीय चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है उसका पथ हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है उसका पथ हो जाता है हेलिकल। यदि किसी आममापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र है बढ़ती है। जब किसी आममापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र है बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। एम्पीयर परिसर सीमा के एक आममापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है जिसका परिसर 10 एम्पीयर करने के लिए आवश्यक शंट होगा 0.1 ओम। 0.1 ओम। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की जाती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ऑस्टेड ने। धारावाही विद्युत कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। धारावाही विद्युतीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है कुंडली के तल के लंबवत। कुंडली के तल के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है परिनालिका में धारा के प्रभाव से उसके भीतर। परिनालिका में धारा के प्रभाव से उसके भीतर। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर दृश्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो तार का कार्यशील बल की दिशा होगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है समांतर में निम्न प्रतिरोध।
एक गैलीलियो को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक गैलीलियो को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। एक वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जा सकता है। इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मतलब टेस्ला होता है। टेस्ला किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा। किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा ऊपर की ओर। क्या होगा? ऊपर की ओर। चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर। तांबा होता है प्रतिचुंबकीय। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? चुंबकशीलता अधिक होती है? प्रतिचुंबकीय। दो समान चुंबक जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण M है परस्पर लंबवत रखे जाते हैं वह एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। निकाय का परिणाम चुंबकीय आघूर्ण होगा √M। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होगी? एक प्रबल विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होगी? नरम लोहा। द्रव और गैस लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। द्रव और गैस एक चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? मैग्नेटिक। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है स्थिर। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है स्थिर होती है। निकेल है अनुचुंबकीय। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई। लोह चुंबकीय है 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रमों पर 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रमों पर क्यूरी तापक्रम के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। क्यूरी तापक्रम के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। पारामैग्नेटिक वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है क्या होती है? वायु की ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में से डाईमैग्नेटिक कौन है? He हीलियम। एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर क्या होता है? चुंबक के विभव शून्य होता है। एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थिर किसी बिंदु पर क्या होती है? चुंबकीय विभव शून्य होता है। यदि किसी चुंबक को चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो तब उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी 2।
चुंबकीय विभव का मात्रक होता है जूल एम्पियर, जूल प्रति एम्पियर प्रति मीटर। निर्वात या हवा की चुंबकशीलता है 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। पृथ्वी की ध्रुव का पर नमन का मान होता है। पृथ्वी की ध्रुव पर नमन का मान होता है 90 डिग्री। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई है। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई है। क्षैतिज रहती है। क्या रहती है? क्षैतिज। विद्युतीय चुम्बक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए उच्च चुम्बकीय पदार्थ। एम चुम्बकीय आघूर्ण वाले क्षर चुम्बक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े को चुम्बकीय आघूर्ण है m/2 चुम्बकीय आघूर्ण। चुम्बकीय द्विध्रुव घूर्ण का सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। दक्षिण से उत्तर ध्रुव चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है दक्षिण से उत्तर ध्रुव। एक तार जिसका चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक तार जिसका चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? 2m/π। आइए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है वामावर्त। क्या होती है? वामावर्त। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। क्षर में प्रेरित विद्युतीय वाहक बल का मान होगा। क्षर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा VLV। अन्योन्य प्रेरण का ऐसा ही मात्रक होता है। अन्योन्य प्रेरण का ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी होता है। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? लेंज नियम। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक नहीं है H। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक नहीं है H। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है विद्युतीय क्षेत्र। ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल डीसी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए यह सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? ऐसे कौन है? मुलायम इस्पात है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तप्त तार मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। किसी उच्च ऊंचाई ट्रांसफार्मर को प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है तो तब किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है तब होगा N2 बड़ी होगी N1 छोटा होगा।
उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। इसकी ओर एक क्षर चुंबक लाया जाता है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर चुंबक की तरफ के देखने में कुंडली में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा होगी वामावर्त होगी। क्या होगी? वामावर्त। एक सीधा चालक छर छर पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होता है वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। डायनमो के कार्य का सिद्धांत संधारित्र है। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या आर बड़ी आर है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा? B/8 होगा √3r। किसी बंद परिपथ 10 ओम है। इस परिपथ में छोटी टी समय सेकेंड चुंबकीय फ्लक्स वेबर में इतना से परिवर्तित हो इतना सेकेंड के लिए परिपथ में प्रवाहित की एम्पियर में होगी 2.0। प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर हो तो धारा का बाटहीन चमक घटक होगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर हो तो धारा का बाटहीन घटक होगा साइन अल्फा। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक होगा। तो शक्ति गुणांक होगा cos थीटा। चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित। चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। स्वप्रेरण पर एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्राथमिक में n1 तथा द्वितीयक में n2 तक है। n1 छोटा है n2 बड़ा है। AC का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t है तो धारा की आवृत्ति होगी 50 प्रति पाई हर्ट्ज। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफर। यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी, C बराबर 0.5, R बराबर 100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति होगी 500 रेडियन प्रति सेकेंड। एक चोक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक चोक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है केवल एसी परिपथ में। LCR परिपथ में धारिकत्व को C से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को बड़ी L से बदलकर होना चाहिए 4L। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में लपेटे की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के AC प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीयक कुंडली के प्रति फेरों में विभवांतर होगा 0.08 भी। अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है धारा। प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव प्रमुखतः है
जूल उस्मन। संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग 0 डिग्री है। निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? डीसी। एलसी परिपथ को कहा जाता है दोलनी परिपथ। प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक होता है ओम। प्रतिबाधा का ऐसा प्रतिरोध होना चाहिए। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, गलती होता है बाय मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक गलती हमसे भी होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100/t है। धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा 60/√2। प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है √R² प्लस W²L²। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर होता है, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है कोस। LR परिपथ में शक्ति गुणांक होता है, LR परिपथ शक्ति का गुणांक होता है B R/√R²। ठीक, देख लीजिए बी नंबर। तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। C मूल औसत वर्ग धारा। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। प्रेरक में घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। धारा का मान 0 होने की आवृत्ति होगी 25। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 कोस VT एम्पियर, V बराबर 2 साइन वाट वोल्ट है। परिपथ में शक्ति हानि होती है 0 होगी। विद्युत चुम्बकीय तरंगे का चैप्टर। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है वामावर्त। क्या होती है? वामावर्त। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि डी नंबर चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। क्षर में प्रेरित विद्युतीय वाहक बल का मान होता है BLV। अन्योन प्रेरण का ऐसा ही मात्रक है हेनरी। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम आधारित है? लेंज नियम। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक नहीं है। H चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र ट्रांसफार्मर कार्य करता है DC। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है?
मुलायम इस्पात। तप्त तार एम्पियर मापता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 बड़ी होती है। N1 देखो ऊपर है, जस्ट देखो जस्ट याद आ रहा है, एक दो बार रिविजन कर लीजिए, याद आ जाएगा। उदर तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। इसकी और एक छड़ चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरह से देखने पर कुंडली में प्रभावी विद्युत धारा की दिशा होगी वामावर्त। एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थित रखा गया है। इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर बढ़ता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की ऐसा इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की ऐसा इकाई है वेबर है। क्या है? वेबर। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या आर बड़ी आर है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। वृत्त के अक्ष पर उनके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा? √3R। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 100 ओम है। इसका परिपथ से छोटी टी समय सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर इतना फिर वही 0.2। नमस्कार भाई बहन, जो गलती होगा माफ़ कीजिएगा, जो भी गलती को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, त्रुटि हो करके, ठीक है। जो भी गलती हो कमेंट कीजिएगा और जो भी नहीं समझ में आएगा माफ़ कीजिएगा, ठीक।